अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है पिस्ते की काश्त के हवाले से। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर यह है कि हम इस काम में कामयाब हो चुके हैं और हमारे पास पिस्ते के पौधे आ चुके हैं। नाज़रीन, आप सबको भी इसका इंतज़ार था बेसब्री से कि कब पाकिस्तान में पिस्ते के पौधे आएंगे और आप इसे काश्त करेंगे और आप इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाएंगे। तो नाज़रीन, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमारे पास पिस्ते के पौधे अब आ चुके हैं, तो आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। इसके साथ अब मैं आपको बताती चलूँ, जो सवालात हमें बहुत सारे आ रहे थे, अभी तक आ रहे हैं कि हमने इनको कैसे लगाना है पाकिस्तान में। इसके लिए जो मौजू इजला हैं वो कौन से हैं, टेम्परेचर कितना चाहिए, लगाने का तरीका क्या है, ये तमाम चीज़ें पहले मैं बता चुकी हूँ। लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत से क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं आज एक मरतबा फिर से इन तमाम चीज़ों को दोबारा फिर से रिपीट कर दूँ, ताकि जब आप अब ये पौधे ख़रीदें तो आप इसको मौके पर ही लगा दें और आपको ये भी पता हो कि आपने इसको लगाना कैसे है। नाज़रीन, इसको लगाने का जो तरीका है वो बताती चलूँ आपको, लेकिन पहले ये बता दूँ कि इसको लगाने का जो मौसम होता है और टेम्परेचर है वो कौन सा है। नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन आज फिर से बताऊँगी। और हाँ, याद रखें कि टेम्परेचर के साथ ही हम इसके मौजू इजला को भी कवर करेंगे कि आप सब जानते हैं कि आपके इलाके का मौसम कैसा होता है, तो उसी हवाले से फिर आप इसको काश्त कीजिएगा। याद रहे कि पिस्ते का पौधा जहाँ जहाँ स्नोफॉल होती है वहाँ वहाँ पर काश्त नहीं किया जाता। अगर आपके इलाके में बेशुमार बारिशें होती हैं तो भी आप इसको काश्त नहीं करेंगे, ये काश्त नहीं होता वहाँ पर। पिस्ता जिस ज़मीन को पसंद करता है ये खुश्की को पसंद करता है। पिस्ते की ज़मीन में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। पिस्ता मैरा ज़मीन में, रेतली ज़मीन में, नमकीन ज़मीन में कामयाबी से काश्त किया जाता है। और ये एक ऐसा पौधा है जो कि गर्मी पसंद करता है। इसको लगाने के 2 वक्त होते हैं। पहला वक्त होता है जून और जुलाई का, उसके बाद दूसरा वक्त आता है पौधे लगाने का, वो आता है नवंबर का। नवंबर से लेकर आप दिसंबर के पहले हफ्ते तक इसको काश्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको लगाने का जो मौसम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपकी इस मुश्किल को भी आसान कर दूँ, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बदल चुका है, सर्दी भी शुरू हो चुकी है, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। नाज़रीन, पंजाब में जो हमारे इलाके हैं, जो हमारे सूबे हैं, वहाँ पर इतना दर्जा हरारत नहीं होता कि स्नोफॉल हो जाए, तो स्नोफॉल से अपने बचाना है क्योंकि वो ये पसंद नहीं करता। इसके बाद हमारा टेम्परेचर कभी भी मनफी नहीं गया। मनफी टेम्परेचर ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पौधा फ़ौरन से सड़ जाएगा। इसलिए आपको बताती चलूँ कि अब टेम्परेचर हमने कितना मैनेज करना होता है सर्दी के मौसम में। गर्मी में तो ये आप जैसा भी टेम्परेचर होगा ये उसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये तो गर्मी ही पसंद करता है। अब बात आ जाती है सर्दियों के लिए, तो सर्दियों के लिए जो टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है इसका वो होना चाहिए कम अज़ कम 10 से 12 डिग्री। ये अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है, 12 से 15 तक भी जा सकता है। 15 और 10 के दरमियान दर्जा हरारत जब चलता है तो ये बहुत ही अच्छे से बर्दाश्त करता है। लेकिन जब दर्जा हरारत इससे कम हो जाता है और कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने इसको बचाना है। आपने इसे कोहरे से लाजमी बचाना है, वरना आपका पौधा फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो कोहरे से बचाने के लिए आपने इस पर शॉपर चढ़ा देने हैं। शॉपर का कॉन्सेप्ट आप सब अच्छे से जानते हैं और आपने इसको उसी की मदद से इसको बचाना है। इसके साथ अगर आप इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में काश्त करते हैं तो फिर आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप इसको मसनूई टेम्परेचर भी दे सकेंगे। अगर आप रॉड इस्तेमाल करेंगे जिनमें की हीट बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसको मसनूई हीट देकर आप इसको अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद जब मौसम बदल जाए यानी गर्मी शुरू हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा से खेत में मुंतकिल कर दें। नाज़रीन, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास इस वक्त इसके पौधे मौजूद हैं और इन पौधों का जो साइज़ है बहुत ही अच्छा साइज़ है। ये 2.5 से 3 फीट का पौधा तैयार है और ये बिल्कुल तैयार है कि आप इसे गमले में मुंतकिल करें, और जब इसका साइज़ और बड़ा हो जाए तो फिर ही आपने इसको ज़मीन में मुंतकिल करना होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने इसको काश्त कैसे करना है, यानी कि हमने ज़मीन को तैयार कैसे करना है। मैंने पहले बताया कि ये नमकीन ज़मीन को पसंद करता है, रेतली ज़मीन को पसंद करता है, तो आप इसको बना सकते हैं खुद से भी। तो बताती हूँ आपको कि आपने इसको लगाना कैसे है, यानी आपने मिट्टी की तैयारी कैसे करनी होती है। अब जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है तो इसके लिए आपने एक गड्ढा खोदना है जो कि मरबा फिट होगा, यानी कि स्क्वायर फिट। आपने वो खोदना है, गड्ढा खोदना है और आपने उसमें नहर की भल डालनी है। नहर की भल और आधा पाव नमक। याद रहे कि आधा पाव नमक और नहर की भल ये एक पौधे के लिए है,
ठीक है। तो आपने एक जब गड्ढा खोदना है तो आपने उसमें पौधा लगाना है। पौधा लगाने के बाद आपने उसकी जब फिलिंग करनी है तो आपने फिलिंग इसी मिट्टी के साथ ही करनी है, नहर की बल, और उसके साथ आपने आधा पाव नमक लाजमी शामिल करना है, क्योंकि ये ज़मीन ये जो पौधा है ये नमकीन ज़मीन पसंद करता है। अगर आपकी ज़मीन में नमकीन नहीं है तो फिर आप ये वाला तरीका करेंगे। बेहतर है कि आप ये तरीका लाजमी करें। अगर आपकी ज़मीन नमकीन है तो भी आप ये करें, क्योंकि ये ऐसी ज़मीन को ही पसंद करता है, ताकि आप अच्छे से कामयाबी से इसको काश्त कर सकें। याद रहे कि पिस्ता ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर नमी बहुत ज़्यादा होगी तो ये उसको पसंद नहीं करेगा। और हाँ, एक और बात का इजाफा लाजमी करना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ पर अमरूद लगाया जाता है वहीं वहीं पर पिस्ते को भी लगाया जाता है, क्योंकि पिस्ता और अमरूद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ जो है वो मुशाबत नहीं रखती, वो ये है कि जो अमरूद है वो ज़्यादा पानी पसंद करता है, जबकि पिस्ता कम पानी पसंद करता है। और एक और बात मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी कि जो अमरूद का पौधा है वो 10 साल तक ही आपको फल देता है, जबकि पिस्ता आपको 300 साल तक फल देता है, यानी कि ये एक लाइफ टाइम पौधा होता है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि नर और मादा का कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि पौधों में इकसाम होती हैं। जैसे कि अगर अनार की बात की जाए तो अनार में इकसाम होती हैं, कंधारी है, रेड एंजल है, रेड प्रिंस है। ये तमाम के तमाम इकसाम अलग अलग नौइयत की होती हैं। अब यहाँ पर पिस्ते के भी अलग इकसाम होती हैं। हमारे पास जो पौधे आए हुए हैं इनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें नर और मादा को लगाया जाए। अक्सर पौधे में नर और मादा को ही लगाया जाता है पिस्ते में, लेकिन जो इकसाम हमारे पास हैं उनमें आपने डायरेक्ट ही लगाना है। आपने नर और मादा का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि ये पौधा अकेला ही आपको फल देता है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप पौधे देख सकें, इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर चल रही हैं वो इन्हीं पौधों की हैं, इन्हीं पिस्ते के पौधे की हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप इनको हमसे ख़रीदें तो जो नंबर इस वक्त आपके सामने आ रहा है आप इस पर रब्ता करें और आप हमसे इसको मंगवा लें। एक और बात अच्छी है कि इसका ये तरीका नहीं है कि मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको आप बस मुझे ऑर्डर लिखवा दें और पैसे भेज दें, उसके बाद जब आएंगे तब आपको मिल जाएंगे। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होगी। हमारे पास ये पौधे मौजूद हैं, लेकिन लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, तो आप जल्दी से फ़ोन कीजिए हमें और हम अपना ऑर्डर बुक कर लीजिए और इसको काश्त करें और इससे मुनाफा भी कमाएँ। यह था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए। अगर आपका मज़ीद भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूँगी। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं टेलीफोनिक। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।